बहुत स्वागत है आपका IND24 के खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में। मैं हूं आपके साथ किंचित पांडे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि मां स्कंद माता का दिन है। आपको बता दें कि स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा और कथा पढ़ने से और सुनने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता के बारे में और भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्कंद माता की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी पूजा कैसे की जाती है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। माँ भगवती स्कंद माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ भगवती जो पंचम दिवस की देवी हैं, स्कंद माता जिनका नाम है, तो जिनका स्कंद माता नाम है, स्कंद इनके पुत्र का नाम है जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। और भगवती की यह जो दिव्य पुरुष हैं, जो कि पंचम दिवस के अंतर्गत हम जिनका साधना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, तो इन स्कंद माता की उत्पत्ति होने का कारण यह है कि जब चहु दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था, देव दानवादियों में संग्राम की स्थिति बनी हुई थी, श्री से हीन जब समस्त देव उस समय थे, तब भगवान शिव के समक्ष सभी, भगवान ब्रह्मा के समक्ष सभी, भगवान विष्णु के समक्ष सभी जाते हैं देव, और भगवान से अपनी यश की प्रार्थना के लिए, कामना के लिए, अपनी पद प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर पूर्व में क्या होता है कि जो तारकासुर नाम का एक राक्षस था, दैत्य था, जिसने भगवान से वरदान ले लिया होता है कि मैं अगर मारा जाऊं, अगर मेरी मृत्यु हो, मेरा वध हो, अगर मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो भगवान शिव के पुत्र से ही होना चाहिए। इस तरह का जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान लिया गया, ब्रह्मा ने तथास्तु भी कहा, भगवान शिव से भी इसी तरह का वरदान लिया, और भगवान मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। भगवान भोले बाबा यहाँ पर समाधि में लीन है। तब समस्त देवों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से आत्मवेदन किया कि प्रभु आप व्युत्पत्ति के साथ, शक्ति के साथ विवाह के लिए, पाणि ग्रहण संस्कार के लिए आप मान जाइए और आपके पुत्र के हाथों ही, आपके पुत्र के युद्ध के माध्यम से ही तारकासुर का उद्धार होगा। पर यहाँ विधान ये भी आता है कि एक मत शास्त्रों का, हमारे पुराणों का यह भी आता है कि अगर भगवान शिव के साथ अगर विवाह करें तो कौन किस तरह से कहें, तो जो एक गौरा का रूप है, क्योंकि हम इन 9 देवियों को जो कहते हैं नववम सिद्धिदाचीचा नवगौरा प्रकृतितः, जो 9 देवियां हैं वो एक समस्त देवी का, दुर्गा का रूप हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हैं। तब इस तरह का जब प्रार्थना किया तो भगवान समाधि से उठते हैं, और जो भगवती का पंचम दिवस है, स्कंद माता जिन्हें पार्वती भी कहा जाता है, जिन्हें गौरा भी कहा जाता है, जो हिमालय की पुत्री के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है, इन स्कंद माता के साथ भगवान का विवाह हुआ। और विवाहोपरांत कुछ समय बाद इनके यहाँ एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, जिनका नाम स्कंद भी है। और जो जितने भी देव परास्त थे, जितने भी देव श्री से हीन थे, श्री यानी कि पद से जो हीन थे, उन्होंने जाकर के उस तारकासुर नाम दैत्य का जो है वर्धन किया, उसको मोक्ष प्रदान किया और भगवान को यश प्रदान किया। इस कारण से उन पुत्र की श्रेष्ठता और योग्यता और पराक्रम के नाम से इन जो भगवती दुर्गा देवी हैं, जो भगवती गौरा पार्वती हैं, इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है, यानी स्कंद की माता, जननी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार का वर्णन है, पुराणों में अनेकानेक प्रकार का वर्णन है, लेकिन मुख्यतया जिस कथा, जिस वार्ता को हम अपने शास्त्र के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं, यह एक वो है। और यह जो देवी हैं भगवती, जो स्कंद माता हैं, जिनके यहाँ संतान से संबंधित अगर बाधा है, उसका लिए भी अगर आप प्रार्थना करते हैं, संतान से संबंधित प्रार्थना करते हैं, निश्चित पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वस्वतरीरतम प्रजानाम भवसी माता, अर्थात प्रजाओं के संपूर्ण कार्य को, मनोरथ को सिद्ध करने वाली,
पुत्र और प्रपौत्र को प्रदान करने वाली ऐसी पंचम दिवस की माँ स्कंद माता है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जिन्हें अर्धनारीश्वरी के रूप में भी पूजा जाता है, जिन्हें दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है, और जो मंद मंद मुस्कान के साथ अपने बालक को गोद में लिए हुए बड़े ही प्रेम से आह्लादित करने वाली, प्रमुदित करने वाली ऐसी माँ स्कंद माता है, जो कि आज पंचम दिवस पर इनका पूजन होता है। जी। अच्छा पंडित जी, अगर हम बात करें तो माता की पूजा विधि क्या होती है और किस कलर के कपड़े पहन के, किस कलर का फूल उनको अर्पित किया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न हो और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे? देखिए, जो भगवती की हम जब साधना करते हैं, तो भगवती की साधना के समय या साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ तो भगवती कहती है कि मैं किसी ज्ञानी को प्राप्त नहीं होती हूँ, मैं किसी ज्येष्ठ एंड श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं होती, अर्थात कोई धन से भगवती को नहीं लुभा सकता है। भगवती भावना की भूखी है, जो हमारी माता है वो भावना की भूखी है, प्रेम की भूखी है। तो यहाँ पर हमारे विचारों में सद्भाव होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, दयाद्रता होना चाहिए, और स्वच्छ विचारों से, यानी कि पवित्र विचारों से जब हम भगवती की साधना करते हैं, वस्तुतः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, यानी कि भगवती की जो प्रसन्न करना है, तो पत्र पुष्प के रूप में, आप वाणी के रूप में बड़े आरार्थ भाव से, मतलब शरणागत होकर के, क्योंकि भगवती कहती शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आपके पास पुष्प हैं, रोली, अक्षत, गंध, चावल, कुमकुम, मौली, यज्ञोपवीत, सुपारी आदि आदि अगर सामग्री पूजन की यथोचित है, तो उस व्यवस्थित तरीके से आप पंचोपचार, राजोपचार या षोडशोपचार, जिस भी विधान से आप पूजन कर सकते हैं, भगवती का पूजन करें। सुंदर सा एक आसन आप लें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, श्वेत वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, रक्त वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, पीत वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवती की साधना में रक्त वस्त्र में भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, यानी कि लाल वस्त्रों को आप धारण करके और भगवती के समक्ष आप बैठ जाएं और ध्यान करना है। ओम दुम दुर्गायै नमः या स्कंद मात्रै नमः, नेत्रों को बंद करना है। सुंदर सा आसन जो आपका पटा रहेगा, उस पटा पे भगवती को ध्यान करते हुए पुष्प और दीपक को प्रज्वलित करना, वहाँ पर पुष्प अर्पित करना है। और भगवती का अगर छाया चित्र है या किसी वस्तु के रूप में अगर कोई मूर्ति है या कोई चिन्ह है, उसके रूप में भी आप रख सकते हैं, यंत्र के रूप में भी आप रख सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा इस तरह की पूजन होती है। तो जिस भाव से आप भगवती के नेत्रों को बंद करके ध्यान करेंगे, तो 4 भगवती की भुजाएं हैं, जिसमें एक में पद्म है, एक में जो है चक्र है, एक में गदा है और एक में वरदमुद्रा लिए हुए अपने पुत्र को दुलार कर रही हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस भाव से आप भगवती की जब साधना करें, तो आपको वस्तुतः अगर सामग्री उपलब्ध है तो आप उस सामग्री को भगवती को अर्पित कर सकते हैं। जैसे ध्यानम स्कंद मात्रे नमः, आचमनीयम स्कंद मात्रे नमः, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानियम, पंचामृत है आप पंचामृत। इस भाव से अगर नहीं है तो मन में विचार करें कि भगवती मेरे समक्ष है, मैं पैरों का प्रक्षालन कर रहा हूँ, सुंदर सुंदर वस्तुओं को भगवती को अर्पित कर रहा हूँ, सुंदर सा तिलक, रक्त चंदन, पीत चंदन, अष्टगंध चंदन, केसर का चंदन भगवती के जो है मस्तिष्क पर लगा रहा हूँ, चरणों में लगा रहा हूँ, और सुंदर से पुष्पों की माला भगवती को श्रीफल यानी नारियल के साथ अर्पित कर रहा हूँ। तो यह तो एक भाव हो गया। नहीं तो आप जैसे नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र से भी भगवती का ध्यान कर सकते हैं। कोई अगर मंत्र अगर आपको आते हैं, भगवती का ध्यान अगर आता है, उस ध्यान से भी आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवती को किसी विशेष वस्तु सामग्री की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छंद और शुद्ध विचार वाला व्यक्ति हमारे भगवती की कृपा को पा सकता है, भगवती की कृपा उस पर हो सकती है। यहाँ पर प्रधानता है भावों की, क्योंकि अगर आपके भाव पवित्र नहीं है तो भगवती आ ही नहीं सकती है, और यदि भाव पवित्र हैं तो भगवती सहजता से, सरलता से आपके समक्ष पहुंच जाएगी। और अंततः प्रार्थना करना कि हे भगवती, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, मैं भक्ति से हीन हूँ, मैं क्रिया से हीन हूँ, मैं सामग्री से हीन हूँ, क्योंकि आवाहनम न जानामि, मैं तो आपका आवाहन भी नहीं जान सकता, न मैं मंत्रों को जानता हूँ, न मैं यंत्रों को जानता हूँ, न मैं अर्चन को जानता हूँ। तो इस भाव से, क्योंकि इस प्रकृति में जो सामग्री हम अर्पित करते हैं, चाहे जल है, पुष्प है, फल है, श्रीफल है, वस्त्र है, तो जो भी है वो भगवती का है। मन में यह कल्पना करना है कि मेरी आत्मा में
आपने विचार प्रकट किया कि मैं आपका पूजन करूं, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र है और माता कभी कुमाता नहीं होती है। मैं आपका पूजन तो क्या कर सकता हूं, पर आज मुझे आपको रिझाना चाहता हूं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है। तो इस भाव से जब आप भगवती का पूजन करेंगे तो भगवती आपकी समस्त मनोरथों को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और जैसा कि जैसे मैंने बताया कि अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए आप करते हैं तो पुत्र पौत्र धनम धान्यम, धन को प्रदान करने वाली है, पुत्र और प्रपुत्रों को प्रदान करने वाली है, और वो तो चराचर त्रिलोक की अधिपति है, वो सहज ही सर्व कुछ प्रदान कर सकती है। अथाह समुद्र है, मणिरत्न आदि समाहित हैं भगवती के उस पुंज में। तो जिस भी भाव से आप भगवती, जिस भी कामना से आप भगवती से आज पंचम दिवस पर स्कंद माता का पूजन करेंगे, आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगे माँ भगवती स्कंद माता। जी जी पंडित जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने माँ की पूजा विधि बताई, कैसे पूजा की जाती है। अगर हम बात करें तो नवरात्र के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो अगर पाठ करते वक्त कोई भूल हो जाए, कोई शब्द हमने गलत पढ़ दिया, तो उस तरीके से उस समय हम माँ से कैसे क्षमा प्राप्ति करें? देखिए, सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं, सप्तशती अर्थात जिसमें 700 श्लोक समाहित हों, जो महामंत्र हैं, जो भगवती की आराधना है, जो भगवती की साधना है, आप करते हैं। तदुपरांत उसके अंत में क्षमा प्रार्थना स्तोत्र है। अपराध सहस्राणी कियन्ते हरनिशम मया दासोऽयमति मामेक्तो क्षम्यताम परमेश्वरी। दूसरा स्नुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मंत्र है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, निश्चित है ये पंच तत्वों से मिलित देह है और त्रुटियां हो ही जाती हैं, चूंकि वाणी है, वाणी का कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो इस त्रुटि के लिए आपको भगवती के समक्ष आपको सर्वज्ञ होकर के, विज्ञ होकर के, सम्राट होकर के जाना ही नहीं है। मैं तो एक भगवती यानी कि मेरी माँ को रिझा रहा हूँ। त्रुटि तो होती है, हुई है ना, त्रुटि होगी, पर मैं आपका बालक हूं मां, मैं आपके समक्ष में आपकी क्या भला पूजन कर सकता हूं, क्या सामग्री अर्पित कर सकता हूं, क्योंकि आप तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो भगवती से यही प्रार्थना करना है कि वो त्रुटि जो कराने वाली हैं वह भी आप हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि को जो चलाने वाली हैं, मेरी बुद्धि की जो अधिष्ठात्री हैं, तो वह भी तो आप हैं। मेरे दिमाग को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी क्रिया को, मेरे ध्यान को जो केंद्रित करने वाली हैं, मेरे मन को जो भटकाने वाली हैं और केंद्रित करने वाली हैं, वो आप हैं। तो वहां आपको कहना कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यदि पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने अगर क्रिया से भी हीन हूं, मैं अगर मंत्रों से भी हीन हूं, मैं अगर पूजन से भी हीन हूं, तो ये समझना कि जो आपने कराया वो मैंने किया। और मैं इतना जानता हूं कि कितना बड़ा भी अपराध अगर पुत्र कर देता है, माँ उसे क्षमा कर ही देती है। तो यहां हमें त्रुटि का भाव लाना ही नहीं है। त्रुटि वहां होती है जहां हम दक्ष होते हैं, जहां हम सम्राट होते हैं, जहां हम सर्वज्ञ होते हैं। अगर आप भगवती के समक्ष अल्पज्ञ बन के जाएंगे, अर्थात छोटे बन के जाएंगे, लघु बन के जाएंगे, पाप पकड़े हरि मिले, अर्थात जब पैर जब हम पकड़ेंगे, उनके पैरों में जब अनुराग हो जाएगा, उनके ध्यान में जब हम केंद्रित हो जाएंगे, तो त्रुटि का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर होती है तो बस प्रार्थना करना है कि मैं जैसा भी हूँ, छोटा मोटा तुच्छ सा अज्ञानी, कुछ अर्पित नहीं कर सकता हूँ। अगर अपराध हुआ है, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, हे माँ स्कंद माता, मेरे इन अपराधों को क्षमा करना। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है, जैसे उनके स्कंद जो कार्तिकेय पुत्र हैं उनसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वरदान भी तो भगवान शिव ने अपने पिता ने ही दिया था, उसका उद्धार किया था। देवों ने कहा अपने पुत्र की जो है अवहेलना कर रहे हो, अपने पिता की अवहेलना कर रहे हो, पर भगवती ने उन्हें गले से लगा लिया, पुत्र ने भी क्षमा कर दिया। कहने का तात्पर्य कि आप छोटे और लघु एक बालक बन के जाएंगे, विज्ञ बन के ना जाए, तो सारे अपराध आपके क्षमा हो जाएंगे। और अंत में आरती करें, पुष्प लें और पुष्पांजलि अर्पित करें भगवती के लिए। यदक्षर पदम भ्रष्टम मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वर। यदक्षर, यदि चेत किसी अक्षर में, बिंदु में, मात्रा में त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करना। छोटा सा लघु सा अपना बालक समझ करके, अपना दास समझ करके, दासोऽयमति मां भक्तो क्षम्यताम परमेश्वरी। मैं आपका दास भी नहीं बन सकता हूँ, इस योग्य भी नहीं हूँ, पर चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए भगवती मुझे क्षमा करना। भगवती निश्चित आप पर प्रसन्न होगी। यह एक भाव है और श्रेष्ठ विचार है पूजन का, श्रेष्ठ आराधना है, श्रेष्ठ अनुष्ठान है, श्रेष्ठ साधना है। अगर आप लघु बन करके जाएंगे और लघुता से प्रभुता मिले, जैसे कहते हैं, भगवती स्वतः आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तो
तो पंडित जी अगर हम बात करें तो नवरात्र के समय में ऐसा कहते हैं कि दान दक्षिणा करना चाहिए, तो नवरात्र के समय में दान दक्षिणा करने का विशेष महत्व क्या होता है? क्या ज्यादा लाभ मिलता है इस समय दान दक्षिणा करने से? देखिए, वस्तुतः प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रदान एन केन विधि दीने है दान करहि कल्याण। जो कलिकाल के कह सकते हैं, सृष्टि के कह सकते हैं, जो चार पद हैं, चार पैर हैं, जो चार स्तंभ हैं, जिसमें से प्रधान जो पद है, पैर है जिसे कह सकते हैं, वह स्तंभ है जिसे कह सकते हैं, वह दान है। तो दान की ज्येष्ठता है, दान की श्रेष्ठता है कलिकाल में। और कलिकाल के साथ इन नवरात्रों में, क्योंकि यह बहुत पावन एक पुनीत माह होता है जिसपे हमारे विचारों की शुद्धता होती है, जिसमें हमारे विचारों की पवित्रता होती है, और निस्सहाय व्यक्तियों के लिए या जिनको आवश्यकता है उन व्यक्तियों के लिए आप अधिक से अधिक कितना आप दान कर सकते हैं, कितना आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मनस स्थिति के अनुसार, यानी कि दक्षता से जो उनकी उपलब्धता, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर अंश में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर मानव के अंदर भगवती है, भगवती का रूप है, चाहे वो हम स्वयं हों या हमारे समक्ष जो है उस वो हो, क्योंकि भगवती का अंश है। तो इससे भगवती प्रसन्न होती है। दान का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी दिखावे में जाएं, दान का तात्पर्य यह नहीं है कि हम लुट जाएं, दान का तात्पर्य यह नहीं है कि हम एक दृष्टि में इस तरह दान करें कि जिसका किसी प्रकार का कोई उपयोग ही ना हो, सदुपयोग भी ना हो। जहाँ व्यक्ति की जो आवश्यकता है, और ऐसे व्यक्तियों को हम उस भगवती का रूप देख करके, भगवती का अंश समझ करके अगर दान करते हैं, तो कहते हैं कि एक नॉर्मल जो समय होता है, एक सामान्य जो समय होता है, उस समय पर जब हम दान करते हैं उससे कहीं चतुर्गुणित ऐसे पुण्य, पवित्र, पुनीत महत्व इनका प्रभावी हो जाता है। क्योंकि यह नवरात्र है, नव अर्थात 9, रात्र अर्थात जिनमें 9 रातों में भगवती की साधना, आराधना, भगवती की क्रिया में लीन हम जब हो जाते हैं, मग्न जब हो जाते हैं, और उनके चरणों में जब अनुराग हमें हो जाते हैं, तभी यह भाव हमारे अंदर आता है कि हमें दान करें। और दान प्रसंगो मथुरा च वाणी, जब दान की भावना हमारे अंदर आती तो हमारी वाणी, हमारा हृदय कोमल हो जाता है। क्योंकि वहाँ हमारे भगवती का जो हमारे वक्षस्थल में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में भगवती विराजमान हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। तो निश्चित जो योग्य हैं, जो दक्ष हैं, जो सामर्थ्य हैं, उन्हें निश्चित दान करना चाहिए। और दान करने से भगवती प्रसन्न होती है। निश्चित ही अगर आप दान कर सकते हैं तो इसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है, यानी 4 गुना फल जो हम सामान्य दिवसों में, सामान्य समय में जो दान करते हैं, उससे कहीं चतुर्गुणित तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवती प्रसन्न होती है। इसलिए दान का विशेष महत्व है इन नवदिनों में। लेकिन हमें क्या दान करना है? तो जो आवश्यकता है व्यक्ति की, जैसे वस्त्र की, भोजन की, प्रसादी की, जो भी हम दान कर सकते हैं, जहाँ जिन स्थानों पर दान कर रहे हैं, हमारे भाव में पवित्रता और शुद्धता और दिखावा नहीं होने चाहिए। जो भी होना चाहिए एक सामर्थ्य के अनुसार, दक्षता के अनुसार होना चाहिए। और आप दान करते हैं तो भगवती इसे प्राप्त करती है। ये आपको सोचना है, ये आपके मन में विचार होना चाहिए कि जो भी मैं अर्पित कर रहा हूँ, मेरी भगवती इसे सहजता से, सरलता से स्वीकार कर रही है और मैं अर्पित उन्हें कर रहा हूँ, और वो मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे आशीष प्रदान कर रही है। तो निश्चित दान का बहुत महत्व है। इन नवदिनों में आपको दान करना चाहिए। जी पंडित जी, अगर बात करें तो बहुत से लोग व्रत रहते हैं इस समय, तो कोई मौन व्रत रखता है, कोई, बहुत से लोग चप्पलों का त्याग कर देते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? और इस दौरान कई लोग ज्वारे भी अपने घर में लगाते हैं, तो उसका नवरात्र में लगाने का उसका क्या महत्व होता है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, व्रत का तात्पर्य यह होता है व्रत, उपवास, जप, नव, नियम, तप, स्वाध्याय। ये जो नियम है जिसमें व्रत प्रथम आता है, व्रत, तप, नियम, तप, स्वाध्याय। व्रत श्रेष्ठ है, पर व्रत का तात्पर्य यह नहीं है कि आपके भोजन न करने से आपका जो शरीर है काम ही करना बंद कर दे, आपका शरीर है भगवती की साधना न कर पाए, आप का मन विचलित, व्यथित हो जाए, कृंदित हो जाए। तो व्रत का तात्पर्य है कि कोई एक प्रतिज्ञा कर लें, आप दृढ़ता ले आए। जैसे आपने एक प्रश्न और किया इसमें कि बहुत से लोग अपनी पादुकाओं को, चरणों का परित्याग कर देते हैं, पैरों का परित्याग कर देते हैं। तो आपने, आप
क्रोध का परित्याग कर दें, आप लोभ का परित्याग कर दें, आप सेवा भाव ग्रहण कर लें कि मैं आज इन 9 दिनों में या वर्ष के 365 दिन किसी से क्रोध में बात नहीं करूंगा, गुस्से में बात नहीं करूंगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। तो निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि व्रत अन्न का परित्याग करने से नहीं, व्रत का ये कि विचारों की शुद्धता, विचारों में ईर्ष्या, राग, द्वेष, दंभ आदि का अगर परित्याग कर देते हैं, ये श्रेष्ठ व्रत है। और जो लोग क्योंकि व्रत में जैसे आपने पादुकाओं की यानी कि चप्पल, जूते आदि का जो परित्याग किया, तो एक आपके मन में भाव रहता है कि मैंने क्यों परित्याग किया, क्योंकि 9 दिन चल रहे हैं और मैं भगवती की साधना में लीन हूँ, भगवती के नामों का गुणगान करूंगा और भगवती को प्रसन्न ही करूंगा। ज्वारों का हमारी अगर प्रकृति और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक फसल का प्रतीक भी होता है, लेकिन दूसरा भाव विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्वारादि हम जो करते हैं कि हरित भरित हमारे संसार सागर में नहीं, मेरे परिवार में सदा सर्वदा हरितादि वंदन यानी कि मंडपाच्छादन होता रहे, घर में हरियाली रहे, घर में प्रसन्नता रहे। और उस साधना के अंतर्गत देखते हैं कि जो ज्वारों की उत्पत्ति होती है, जो ज्वारे निकलते हैं, उसमें कितना भगवती हमसे प्रसन्न है, वह एक आह्लादित होकर के वो दीप्यमानता है। तो ज्वाराओं में हम भगवती का रूप देखते हैं और भगवती की प्रसन्नता को देखते हैं, इसलिए भगवती की उस रूप में हम इन 9 दिनों में ज्वारे आदि बोते हैं, उनका पूजन भी करते हैं, कप्पड़ आदि रखते हैं और भगवती की साधना करते हैं। तो निश्चित आप भगवती की साधना के दौरान उन ज्वारों का पूजन करने चाहिए और उनकी हरिता, उनकी जो आच्छादित जो होती है, जो हरियाली दिखाई देती है, वर्ष पर्यंत तक हमारे घर में उस तरह खुशहाली, उस तरह आनंद, उस तरह प्रमोद सदा व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, परिवार में समाहित रहता है और जीवन में आनंद ही आनंद आता रहता है। इसलिए ज्वारों का पूजन का है। और व्रत में यही कहूँगा कि सदा सर्वदा जैसे व्यक्ति जो साधक है वो प्रार्थना करे भगवती से कि एक नियम ले ले कि मुझे किसी से द्वेष नहीं रखना है, मुझे किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ फरेब नहीं करना है। यह श्रेष्ठ और उत्तम व्रत होगा। या चाहे ले कि एक जरूरतमंद को मुझे वर्ष पर्यंत तक सहायता करना है, उस दयालुता का अगर व्रत रखता है तो वह श्रेष्ठ व्रत है। बाकी भोजन उतना कर सकते हैं, फल फ्रूट्स आप उतना ले सकते हैं जिसमें भगवती के ध्यान आप कर सकें, भगवती का आप पूजन कर सकें। जी पंडित जी, अगर हम कन्या भोज की बात करें तो कन्या भोज करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए हमारे दर्शकों को? देखिए, कन्या भोज जो आप कराते हैं तो यहाँ मैं आपको यहाँ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कन्या भोज केवल इन नवरात्र में, इन 9 दिनों में नहीं, कन्या भोज का स्त्रियाः समस्ताः शकलः जगत्सु और गौरी जो कहा जाता है, तो हमारे यहाँ हर एक स्त्री, क्योंकि हर एक स्त्री यानी कि माता का जो रूप है, स्त्री का जो रूप है, उसमें भगवती का रूप देदीप्यमान होता है। और हर बालिका, यत्र च सर्वे देवा स्वरूपा बालाः सर्वे स्त्री रूपा, स्त्री यानी भगवती का रूप होती है। जितनी बालाएं, जितनी बालिकाएं, जितनी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी जो हमारी लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, वो देवी का रूप है। तो ये उस समय हमारे पास एक नियम होना चाहिए कि वर्ष पर्यंत तो हमें स्त्रियों का, बेटियों का हमें सम्मान करना है, ये एक भाव होना चाहिए। दूसरा, जब हमारे घर में आती हैं तो हमें इस तरह की कोई वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे उनको डर, उनको भय, ऐसा कुछ अंतःकरण में व्याप्त हो जाए। बड़े भाव से कि इस छोटी सी नन्ही सी कन्या के अंदर भगवती का रूप है जो कांतियुक्त मेरे घर में मुझे आशीष प्रदान करने के लिए, मेरे सकल मंगल मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। तो बड़े आदर के साथ सुंदर से आसन पर उनको विराजमान करें और पाद प्रक्षालन करना चाहिए। और उस पाद प्रक्षालन के समय मेरे भाव बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए कि मैं भगवती के पैरों का प्रक्षालन कर रहा हूं। और प्रक्षालन करने के बाद उस चरणामृत को स्वयं को भी पान करना चाहिए, अपने घर में अभिसिंचन मार्जन भी करना चाहिए। एक भाव यह होना चाहिए और बड़े ही भाव से उन्हें भोजन कराना जो वो पा सकें, जो वो पान कर सकें, जो आपके घर में, अपने परिवार में जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो, जैसे पायस, खीर, जैसे द्राक्षा, यमल, मूलक आदि जो वस्तुएं होती हैं, मिष्ठान आदि जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो जितना पान कर सकें बड़े भाव से और बड़े एक आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ देखना कि जो ये बालिकाएं, जो नन्ही मुन्नी कन्या भोजन कर रही हैं, वो मेरी स्वयं भगवती ग्रहण कर रही है। क्योंकि इसमें भाव की पवित्रता होना है। ये नहीं कि मेरी अव्यवस्था हो जाए, मैंने अनेक कन्याओं का भोजन करा दिया और अव्यवस्थ तरीके से उन्हें देख रहे हैं।
आपके अंदर भाव की शुचिता के साथ आप एक का भोजन कराएं, 2 को प्रसादी के रूप में, 3 को, 9 को, 13 को या 108 को, जो भी कराते हैं वो आपकी श्रद्धा पर वो होता है। लेकिन हमारी वाणी में दिखावा नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए, पाषंड नहीं होना चाहिए। इस भाव से आप भगवती का जब आप एक श्रद्धा के साथ जब पूजन करेंगे तो भगवती तो प्रसन्न होगी ही, और वर्ष पर्यंत क्या, समुचित जीवन पर्यंत आपके ऊपर उनकी कृपा आह्लादित होती रहेगी, आच्छादित होती रहेगी। और मैं यह कहूँगा कि केवल इन 9 दिनों में कन्याओं का पूजन नहीं, जीवन पर्यंत आपके मन में सम्मान सत्कार की भाव, क्योंकि वही कन्या एक विशेष बड़ा जब रूप लेती तो स्त्री बनती है। और शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियः समस्ता सकला जगस्तु, समस्त स्त्रियों के अंदर भगवती माँ दुर्गा का रूप है। भगवती के इन 9 रूपों में दीप्यमान है। मैं एक ही हूँ लेकिन अनेक रूपों में विराजमान हूँ, वही एक कन्या है। उसी को भगवती कहते हैं, उसी को जननी कहते हैं, उसी को स्कंद माता कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बड़े भाव के साथ आप पूजन करें और कन्याओं का भी पूजन करें, और उसी दिन दृढ़ संकल्प ले लें, एक विशेष सावधानी, दृढ़ संकल्प ले लें कि मेरे द्वारा कभी किसी कन्या का, किसी बालिका के साथ अभद्रता या किसी उसके ऐसे चारित्रिक रूप में अगर देखा जाए तो उसके प्रति मेरी कभी दृष्टि दूषित नहीं होगी। इस भाव से आप करेंगे, भगवती की कृपा आप पर बरसती रहेगी। यही एक भाव होना चाहिए। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने हमें बताया कि स्कंद माता की पूजा विधि क्या होती है, इसी के साथ आपने कई सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।